हेलो गाइस, दिस इज ब्रजमोहन चौहान फ्रॉम हनुमान इंग्लिश कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास की पोट्री का चौथा चैप्टर एन लेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यह चैप्टर थॉमस ग्रे द्वारा लिखा गया है। इससे पहले भी हम 3 चैप्टर दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल हनुमान इंग्लिश कोचिंग को यूट्यूब पर सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों चैप्टरों को आप दिल से याद कर लीजिएगा। आइएगा, अब हम पोएम पर आते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले हम पोएम का बैकग्राउंड बताना चाहेंगे। कवि थॉमस ग्रे शाम के समय गांव के एक छोटे कब्रिस्तान में खड़े हैं और वे इस बात को महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारे पूर्वज हैं कब से कितने दिनों से इन छोटी छोटी कब्रों में सो रहे हैं और उनके प्रति दुख व्यतीत कर रहे हैं। कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि ये जो हमारे पूर्वज हैं वो काफ़ी दिनों से सो रहे हैं। अब उन्हें ना ही सुबह की ठंडी और शीतल हवा जगा सकती है और ना ही मुर्गे की बांग उन्हें उठा सकती है। तो आइए हम पोएम से शुरू करते हैं, देखते हैं पोएम में क्या है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। The curfew tolls the knell of parting day. The loving heart waits slowly over the lea. The flogman plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. Beneath those rugged elms dead yew trees sad. द कर्फ्यू कब कहते हैं, कब थॉमस गैरियो कहते हैं कि द कर्फ्यू कर्फ्यू में कर्फ्यू मीन्स होता है चर्च की घंटी। टोल स्मिथ बजती है। द नेल ध्वनि ऑफ पार्टिंग डे। चर्च की घंटी जब बजती है तो वह इस बात का संकेत होती है पार्टिंग डे की दिन अब गुजर रहा है या दिन ढल रहा है। द लोइंग हर्ड लोइंग मिस होता है रमाते हुए, हर्ड मिस होता है पशुओं का झुंड। वाइंड मिस चलता है। स्लोली धीरे धीरे ओवर द ली चारागाह से। पशुओं का झुंड चारागाह से रमाता हुआ धीरे धीरे लौट रहा है या आ रहा है। द प्लाउमैन मिस होता है किसान। प्लॉट मिस लौटता है या जा आता है। हिज वेरी वे किसान थका हारा वेरी वे यानी थका हारा अपने रास्ते पर आता है। एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड और लीव्स मिस होता है छोड़ता है संसार को। टू डार्कनेस अंधकार में और मुझे। कब कहते हैं कि लीव्स छोड़ता है, वह हमें इस संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़कर अपने घर की ओर शाम के समय जाता है। तब यहाँ कहना चाहते हैं कि जब चर्च की घंटी बजती है तो वह इस बात का संकेत होती है कि अब समय समाप्त हो गया है या समय गुजर रहा है। और पशुओं का झुंड रमाता हुआ घर की ओर लौट रहा है। किसान थका हारा अपने रास्ते आ रहा है। एंड और ये सभी संसार को अंधकार में छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। बीनीथ दोज रग्ड ईल्स डेट यू थ्री सेड। बीनीथ दोज रग्ड ईल्स। ईल मीन्स होता है चिराबेल। चिराबेल का एक पेड़ होता है। रग्ड भद्दा भद्दा चिराबेल का उन पेड़ों के नीचे और डेट और यू ट्री सेड। यू मीन्स होता है सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे। और
सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे उनकी कब्रें बहुत ही दिनों से बनी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वेयर हैव्स द टर्फ इन मैनी या मोल्डरिंग हैव्स। वेयर माने जहाँ, हैव्स उगी हुई है, द टर्फ सूखी घास, मैनी कई, मोल्डरिंग माने, मोल्डिंग मीन्स होता है कई मिट्टी के ढेरों पर सूखी घास उगी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लैड। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल प्रत्येक अपनी सक्रिय कब्रों में हमेशा से सो रहे हैं। द रूड फॉर फादर ऑफ द हेलमेट स्लीप। हेमलेट, हेमलेट मीन्स होता है छोटा सा गांव। रूड असभ्य, असभ्य पूर्वज अपने छोटे से छोटी छोटी कब्रों में हमेशा से सो रहे हैं। और कब, थॉमस कैरियो यहाँ, थॉमस ग्रे यहाँ पर कहना चाहते हैं, सॉरी, थॉमस ग्रे यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अब इन पूर्वजों को कोई नहीं उठा सकता है, चाहे वो क्या चीज हो। देखते हैं आगे। द ब्रेजी ऑफ नेंसेंस ब्रीथिंग मोर्न। द ब्रेजी ऑफ इंसेंस, ब्रेजी मीन्स होता है सुबह की सुगंध, ठंडी ठंडी शीतल हवा भी उन्हें अब नहीं उठा सकती है। द सोलो सोलो ट्वेटरिंग फ्रॉम द स्ट्रोविल्ड सेड। सोलो में मीन्स होता है अवावील, ट्वेटरिंग मीन्स होता है चहचहाना, फ्रॉम स्ट्रोविल्ड मीन्स होता है तिनके या उनके छप्पर से चहचहाना। अवावील के अवावील के अपने छप्पर या तिनके के घोंसले से चहचहाना भी अब उन्हें नहीं उठा सकता है। आगे देखते हैं। द कॉक्स श्रियल क्लैरियन और द इल्कोहिल हॉर्न नो मोर shall rouse them from their lowly bed. Let no ambition mock their useful toil, their homely joy and destiny obscure, no grander here with destiny smile. The cock serial, cock मुर्गे की तेज बांग और एल्कोहिंग हॉर्न, शिकारी शिकारी की वह बिगुल की आवाज अब उन्हें नहीं उठा सकती है। तब कहना चाहता है कि चाहे मुर्गे की तेज बांग हो या शिकारी द्वारा बिगुल की आवाज भी अब उन हमारे असभ्य पूर्वजों को अब नहीं उठा सकती है। आगे देखते हैं। नो मोर सेल राउस देम फ्रॉम देयर लोरी बेड। अब और नहीं उठा पाएगी, राउस उठा सकेगी, फ्रॉम देयर लोली बेड उनके उनके पसंदीदा बेड या बिस्तर से अब उन्हें नहीं उठा पाएगी। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षी, मॉक माने होता है मजाक, मजाक उड़ाना। महत्वाकांक्षी लोग उनके यूजफुल यानी कि उपयोगी परिश्रम का मजाक न उड़ाएं। देयर होमली जॉयस, और उनके साधारण से आनंद का, और डेस्टिनी ऑब्स्क्यूर उनके भद्दे से भाग्य या उनके यूं बोलूं तो उनके दुर्भाग्य का मजाक ना उड़ाएं। नॉर ग्रांडर हियर विद ए डेस्टनफुल स्माइल। ना ही ग्रांडर मीन्स होता है शानदार, ना ही शानदार या बड़े लोग, ना ही शानदार या बड़े लोग उनकी हियर सुने विद अ डेस्टनफुल स्माइल
घृणित मुस्कान के साथ ना सुने। क्या ना सुने, देखिए आगे। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। द शॉर्ट ऑफ सिंपल एनल्स द पुअर। गरीबों के शॉर्ट मीन्स छोटे और साधारण से इतिहास को वह घृणित मुस्कान के साथ ना सुने। आगे कब कहना चाहते हैं, द बॉस्ट ऑफ हार्डली, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी, all that wealth ever gave, awake alike inevitable hours, the path of glory lead but to the grave. The boast of hardware, boast मीन्स होता है सेखी मारना या घमंड करना। हार्ड हेराडली माने होता है उच्च कुल में जन्म लेना। तो वे लोग जो उच्च कुल में जन्म लेकर घमंड करते हैं या सेखी मारते हैं, और पंप ऑफ पावर, जो लोग अपनी शक्ति और क्षमता का दिखावा करते हैं। पंप से होता है दिखावा करना। एंड डेट ऑल ब्यूटी, और उस सुंदरता को जो कि उन्हें दूसरों द्वारा मिली हुई है, जो कि हमारी प्राकृतिक प्रदत्त है, वो उसका घमंड ना करें और उस शक्ति का दिखावा ना करें जो उन्हें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई है। ऑल दैट वेल्थ एवर गिवन, और वह सारा धन वैभव जो कि उन्हें दूसरों के द्वारा प्रदान किया गया है, उस पर वे बड़े लोग, शानदार लोग, महत्वाकांक्षी लोग उन पर घमंड मत करें। अवेयर्स अलाइक इनवेटिटेबल हावर, अवेयर्स माने ये सब इंतजार करती हैं एक समाप्त की ओर। मतलब कवि कहना चाहता है कि ये सब चीज एक दिन समाप्ति की ओर जाती हैं, यानी कि एक बार समाप्ति की इंतजार करती हैं। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड लीड बट टू द ग्रेव, और यश का रास्ता दूर तो जाता है लेकिन बट टू द ग्रेव, कब्र तक। कब कहना चाहते हैं कि यश का रास्ता उन्नत तो करता है लेकिन कहाँ तक, कब्र तक। एक छोटी सी और सक्रिय कब्र तक ही उन्नति का रास्ता जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड बाय। टेक केयर।